प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। तो माँ के परम भक्तजनों, जो भी भक्त श्रद्धा से विश्वास के साथ जय माता दी की भक्ति करते हैं और माता जी के दुर्लभ, दुर्गा माँ के दुर्लभ सहस्त्र नामों को सुनते हैं तो भक्तों पर बहुत ही कृपा हो जाती है। तो माता जी के, माँ दुर्गा के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम है उनमें से एक नाम है दिवागति। दिवा का अर्थ होता है दिव्य, दिवा का अर्थ होता है दिव्य और गति का मतलब तेज या ऊर्जा या ऊर्जावान। तो दिवागति यानी कि माता जी जब दिवागति यानी कि दिव्य ऊर्जा के रूप में दर्शन देती हैं, दिव्य गति, दिव्य तेज के रूप में दर्शन देती हैं। दर्शन करने वाले जो हैं वो दर्शन कर लेते हैं, जिनके भाग्य में होता है वो दर्शन कर लेते हैं, उन्हें एहसास हो जाता है। सब कुछ आदि शक्ति के अधीन, माता जी के ही अधीन है। यदि आप कहीं रास्ते में चल रहे हो तो अगर आदि शक्ति की कृपा होगी तभी आप इधर से उधर भी देखेंगे या कहीं भी, तो यह सब शक्ति के अधीन है। जिन्हें दर्शन करना होता है वह कर लेते हैं। तो माता जी का एक नाम है दिवागति यानी कि जो दिव्य तेज, दिव्य ऊर्जा के रूप में दर्शन देती हैं, चंद्रमा के समान प्रकाश वाली। तो माँ के परम भक्तजनों, माता जी की महामाया, जब कोई माता जी के भक्ति रस में डूबने लगता है तो महामाया की, आदि शक्ति की ऐसी माया होती है कि सभी कोई वशीभूत हुए बिना रह नहीं पाते हैं। तो यह दिव्य अनुभूति है। तो माता जी का एक नाम है चंद्रकांति। तो इसका मतलब यह नहीं कि जो चंद्रमा के समान चमक रहा हो, नहीं, चंद्रकांति मतलब वह दिव्य, वह तेज आ जाता है जिससे कि प्रांगण में सभी प्रभावित हो जाते हैं। स्वतः से जब दर्शन करने वालों की दृष्टि स्वतः से जब खींचने लगती है तो यह, इसे कहते हैं महामाया की माया। माया जब माता जी चंद्रकांति रूप में दर्शन देती हैं तो क्या छोटे क्या बड़े सब के सब मोहित हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से माता जी अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। तो माँ के परम भक्तजनों, माता जी के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम है उनमें से एक नाम है निशाचरी। निशाचरी यानी कि वो जो लोग रात में सक्रिय होते हैं। तो जब जब भी आवश्यकता, माता जी समस्त कलाओं में सगुण हैं, समस्त कलाओं की ज्ञाता हैं, तो आवश्यकता पड़ने पर निशाचरी रूप में भी दर्शन देती हैं। माता जी के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम है उनमें से एक नाम है डाकनी। और डाकनी का अर्थ होता है कि डा का मतलब होता है उड़ना और किनी का मतलब होता है महिला, यानी कि वह महिला जो उड़ने की शक्ति रखती है। और इसको आध्यात्मिक और रहस्यमयी ऊर्जा से संपन्न माना जाता है। तो माता जी ही समस्त रूपों में दर्शन देती हैं जब जिसको जैसी आवश्यकता हो। वही माता जी के दुर्लभ सहस्त्र नामों में एक नाम है शाकिनी, जो कि देवी दुर्गा के विभिन्न गणों में से एक हैं। शाकिनी तो माता जी ही विभिन्न रूपों स्वरूपों में आवश्यकता पड़ने पर भक्तों को दर्शन प्रदान करते हैं। शिष्या, और शिष्या यानी कि जो शिक्षा या उपदेश के योग्य हो। तो आध्यात्मिक जीवन में भी सब कुछ वैसा ही होता है जैसे कि जब कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी विद्यालय में या फिर किसी कॉलेज में या विश्वविद्यालय में जाता है तो उसकी पात्रता का जांच होता है। ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी जब कोई भक्ति या साधना कर रहा होता है तो सबका अपना अलग अलग स्केल है, अलग अलग लेवल का अलग अलग स्केल होता है। तो माता जी का ही एक नाम शिष्या है। और कितनी ही दिव्य शक्तियाँ अवतरित हुई अपने भारतवर्ष में और सबने साधारण से असाधारण बनकर दिखाया, पाया
इसलिए भारतवर्ष को श्रेष्ठ माना गया है आध्यात्म में। इसीलिए विदेशों से लोग अपने भारतवर्ष में आते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। तो माता जी विभिन्न रूपों स्वरूपों में दर्शन को देती हैं। शिष्या भी माता जी हैं। स्वयं बड़े से बड़े दिव्य संतों, महात्माओं और परम शक्तियों को भी यह कहते हुए सुना गया कि उनके द्वारा भी सीखा जाता है। तो माँ के परम भक्तजनों, माता जी के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम है उनमें से एक नाम है हाकनी। हाकनी यानी जो तंत्र के एक देवी होती हैं। तो माता जी के विभिन्न रूपों स्वरूपों में एक नाम हाकनी भी है। माँ के परम भक्तजनों, माता जी के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम है उनमें से एक नाम है चक्रवाकिनी। और चक्रवाक का अर्थ होता है चकवा पक्षी, माड़ी बत्तख भी कहते हैं। और आध्यात्मिक जीवन के लिए यह बहुत ही बढ़िया संकेत माना जाता है। मुझे बहुत इंटरेस्ट था, बहुत ही रुचि थी और खोजती थी, और मेरी खोज पूरी होती गई और यात्रा जारी भी कहूँगी, क्योंकि बड़े बड़े सिद्धों को, बड़े बड़े शक्तियों को, जिनके पास सब कुछ है, पूर्ण है, फिर भी उनके द्वारा अपने आप को शिष्य भी बताया जाता है। स्वयं माता जी का ही एक नाम शिष्या भी है। तो इसलिए मेरा भी यह शोध जारी है और जितना पाई हूँ वह मेरा परम सौभाग्य है। तो माँ के परम भक्तजनों, खोजने वाले को सब कुछ मिलना है कि वह चाह होनी चाहिए खोजने की, तो मिल जाता है। जो इंटेंशन है यानी कि जो मनसा है वो सही होनी चाहिए। आध्यात्मिक शक्तियाँ तभी साथ देती हैं जब मनसा अच्छी हो। तो प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। तो सभी श्रद्धावान भक्तों, सभी अंतर्मन से सत्य रहने वाले, अच्छा सोचने वाले, धर्म, अपने सनातन धर्म के प्रति अच्छा सोचने वाले भक्तों पर, जय माता दी की भक्ति करने वाले भक्तों पर कृपा बनी रहे। सभी के घर परिवार में सद्बुद्धि हो, सभी भक्तों को, सभी अच्छी सोच रखने वाले भक्तों पर कृपा होती रहे।